आपने आज़ाद हिंद फौज की वीरता के तो बहुत से किस्से सुने हैं, पर उनकी महिला विंग झांसी की रानी रेजिमेंट के उस रोमांचक रहस्य के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता होगा कि आखिर क्यों उन्होंने अपनी उंगलियां काट दी थी। आइए जानते हैं केवल भारत नहीं बल्कि एशिया की पहली महिला लड़ाकू सेना झांसी की रानी रेजिमेंट के कुछ रोमांचक रहस्य। झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना 12 जुलाई 1946 को सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, क्योंकि वो मानते थे कि भारत आजाद तभी होगा जब महिलाएं रणभूमि में उतरेंगी। 1857 की क्रांति की नायिका रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रेजिमेंट का नाम रखा गया और इसकी कमान दी गई डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन को, जो बाद में कैप्टन लक्ष्मी सहगल कहलाई। एक डॉक्टर ने देश को आजाद कराने के लिए बंदूक उठा ली, पर इस रेजिमेंट में महिलाएं बढ़ चढ़कर शामिल होने लगी। 17-18 साल की कम उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक की कितनी ही महिलाएं रेजिमेंट में शामिल होने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आ गई। इन महिलाओं को वही ट्रेनिंग दी गई जो पुरुषों को मिलती थी: जंगल में रहना, लंबी मार्च करना, मशीन गन चलाना, संगीनों से लड़ना और ग्रेनेड फेंकना। इस रेजिमेंट में 1500 से 5000 महिलाओं ने हिस्सा लिया और एक दिन आया वो मौका जिसने सुभाष बाबू को भी अंदर तक झकझोर दिया और उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा। क्या था वो फैसला? आजाद हिंद फौज जब मिशन इम्फाल के लिए रवाना हो रही थी तो झांसी की रानी रेजिमेंट को दवाइयां पहुंचाना, घायलों की सेवा करना जैसे पीछे रहने वाले काम दिए गए थे। जब इन महिलाओं को पता चला कि उन्हें युद्ध के मैदान में जाकर दुश्मन से लड़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है, तो एक एक कर उन्होंने अपनी उंगलियां चाकू से काटना शुरू किया। जिन हाथों में मेहंदी सजती थी वहां खून की धाराएं बहने लगी। फिर सबने अपने खून से नेताजी को पत्र लिखा कि नर्स बनने के लिए शामिल नहीं हुए हैं आजाद हिंद फौज में, बल्कि वो रणभूमि में दुश्मन का सामना कर उसके दांत खट्टे करना चाहती हैं। रेजिमेंट की कई महिलाओं ने भूख हड़ताल करने की चेतावनी दे डाली। उनका कहना था यदि उन्हें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ने नहीं दिया गया तो वो अन्न जल त्याग देंगी। उधर खून से सने हुए खत, इधर भूख हड़ताल पर वीरांगनाएं। नेताजी को बताया गया और जब वे उनसे मिलने गए तो महिलाओं ने उनसे निर्भीकता से कहा कि हमने हथियार चलाना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं सीखा, बल्कि हम साबित करना चाहते हैं कि भारत की नारियां रणचंडी बन सकती हैं। नेताजी ने उनके खून से सने हुए फॉर्म को और खतों को देखा तो भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि जिस देश की बेटियां अपना खून देने के लिए इतनी आतुर हैं, उस देश को कोई भी शक्ति कभी गुलाम नहीं रख सकती। महिलाओं के एक कमांडर जानकी थेवर ने तो जोशीले स्वर में कहा, हमने अपनी उंगलियां सिर्फ कागज पर खून बहने के लिए नहीं काटी थी, बल्कि भारत मां की बेड़ियां काटने के लिए काटी थी। और फिर नेताजी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इस रेजिमेंट को बर्मा फ्रंट पर भेजा गया। खराब मौसम और रसद की कमी के बावजूद महिलाओं ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। 1945 में जब इस रेजिमेंट को भंग किया गया तो अंग्रेजों ने इन महिलाओं की लिस्ट मांगी थी, लेकिन कैप्टन सहगल और नेताजी ने रिकॉर्ड्स को इस तरह नष्ट किया कि अंग्रेजों को कभी पता ही नहीं चल पाया कि इस रेजिमेंट की खुफिया विंग में कौन कौन शामिल था। आप कमेंट करके बताइए इस महिला विंग में कौन कौन कमांडर थी और इस रेजिमेंट के उस जासूस का नाम भी बताइए कि जिसने अपने पति का खून करके नेताजी की जान बचा ली थी। नमस्कार।